हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मैथ सॉल्यूशन 1 पर। देखिए, प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि जो कंपनी अभी एग्जाम करवाए, जिसने सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो का, वो कंपनी एग्जाम ना करवाए, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह से एग्जाम हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसमें बहुत से इशू थे। अब इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि क्या एसएससी सीजीएल, क्योंकि इसके बाद अब एग्जाम किसका है सबसे बड़ा, सीजीएल का। और सीजीएल का एग्जाम क्या नए वेंडर करवाएगा या फिर ये जो सेम कंपनी है वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है और प्रत्येक बच्चा इस पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं आंसर चाहता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या टेंडर कैंसिल हो सकता है। उसमें जब टेंडर, देखे टेंडर क्यों मिला है उसको, आपको पता है किस कंपनी को टेंडर मिला है, लेकिन इसका कारण क्यों है, क्योंकि उनकी बिड सबसे लोएस्ट थी। तो गवर्नमेंट को जो सबसे कम लोएस्ट पर, मतलब कम वैल्यू पर बिड देगा, उसी को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टेंडर देगी, और इसने टेंडर लिया। लेकिन अब टर्म कंडीशन ये भी है कि अगर वो ये कार्य करने के लिए इतनी सक्षम नहीं रहती, टर्म कंडीशन डाल रखी है वहां पे, तो हो सकता है उसका टेंडर कैंसिल हो जाए। ये वहां पे लिखा है साफ, जब टेंडर एलोकेशन की टर्म और कंडीशन है। लेकिन मैं आपको यहां पे केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम जो डिले हुआ है, उसके लिए जो टाइम लिया है एसएससी ने, क्या उसमें ये दो चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा इश्यू है। क्या वो कंपनी जिसके पास इतने एग्जाम सेंटर नहीं है, और दूसरा जो एग्जाम भी काफी दूर है और एग्जाम कहीं ना कहीं कंडक्ट भी नहीं हो रहे हैं, जबकि उससे पहले जो टीसीएस कंपनी थी उसमें एग्जाम कंडक्ट और पेपर बनाना, वो सारी चीजें टीसीएस ही कर रही थी। मतलब केवल एसएससी यहां पे टीसीएस के द्वारा जो रिजल्ट अप्रूव होता, मतलब रिजल्ट बनाया जाता, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता, और उसके बाद जो फाइनल जो प्रिपेयर करने के बाद एसएससी को प्रदान करती, और फिर एसएससी उसको क्या करती, उसको रिजल्ट आउट करती। मतलब एसएससी का कार्य कौन कर रहा था, टीसीएस कर रही थी सारे कार्य, जिसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देना, पेपर बनाना, पेपर कंडक्ट करना। लेकिन उसके बाद से जब इनका टेंडर कैंसिल, टेंडर अब की बार जो एलोकेशन नहीं मिला, तो अब एग्जाम अलग करवाना, एग्जाम कोई और करवा रहा है, पेपर कोई और बना रहा है, उससे अलग अलग अकाउंटेबिलिटी हुई, और एसएससी की भी कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा भागीदारी बढ़ी। लेकिन अब मेन पॉइंट है, क्या वो जो एग्जाम सीजीएल का जो 10 और 9 अगस्त को है, जो बताया जा रहा है सितंबर को है, क्या वो सेम कंपनी करवाएगी या दूसरी कंपनी करवाएगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस कंपनी ने तब तक सुधार नहीं कर लिए होंगे? अगर सुधार कर लिए होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी समय मिलना चाहिए, या फिर इस कंपनी में इतनी सक्षमता नहीं थी कि ये एग्जाम करवा सके। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।